बेसमेंट में लड़की यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। दुष्ट पिता जिसने अपनी ही बेटी को 24 साल तक तहखाने में कैद करके प्रताड़ित और गर्भवती किया था। सारा ही नाम की एक युवा लड़की के एक दृश्य से शुरू होती है। सारा को अपने दोस्त के घर पार्टी में जाना था। सारा के पिता ने उन्हें पार्टी में जाने की इजाजत नहीं दी। तब सारा अपनी माँ से पूछती है कि आपने मुझे पार्टी में जाने की इजाजत दी है, तो सारा की माँ जवाब देती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं बल्कि आप किसी और दिन जा सकते हैं, क्योंकि इससे सारा बलवान हो जाती है। वह अपने कमरे में जाती है। वहाँ हम सारा की बड़ी बहन को देखते हैं। उसी शाम सारा अपने दोस्त क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में जाती है। इसी बीच सारा की माँ उसके कमरे में चली जाती है। सारा की माँ देखती है कि सारा अपने कमरे में नहीं थी। वह अपने जीवन साथी को यह सलाह देती है। सारा के पिता यह सुनकर सारा के पिता क्रिस्टोफर के साथ पूरी रात गुजरने के बाद बलवान हो जाते हैं। अगली सुबह सारा घर दिखाती है। सारा के पिता को प्रोत्साहन मिलता है और वह अंतरिम सारा की माँ में उसके तन को फटकार लगाता है। वहाँ भी दिखाई देता है। क्रोधित सारा अपने कमरे में जाती है। उस बिंदु पर दौड़ते समय जब सारा अपने कमरे में थी, उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ आए। वे आपस में बातें कर रहे थे। सारा उनसे कह रही थी कि 3 महीने बाद मैं 18 साल का हो जाऊंगा। मेरा एक प्यारा दोस्त है और मैं उसके पास जाऊंगा। मैं उसके साथ रहूंगा और अपने जीवन में बहुत भाग लूंगा। सारा के पिता बाहर रहते हुए सुनते हैं ये चर्चाएं। तभी सारा के पिता तहखाने का रहस्यमय कमरा खोलते हैं। इसके बाद वह इस तथ्य के बाद दिनों तक कस कर लटका रहता है जब सारा 18 साल की हो जाएगी। फिर सीधे तौर पर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमें सारा को दिखाया गया है कि वह क्रिस्टोफर के साथ बातचीत कर रही थी, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सारा की बहन घर पर नहीं थी। उसकी माँ भी बाजार जाती है। सारा और उसके पिता घर के बाकी सब लोगों से अलग हो गए थे। जहाँ सारा ने पूछा कि मुझे तहखाने में एक टोकरा स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, कृपया मामले को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें। फिर उस समय वे दोनों उस कंटेनर को वहां जाने वाले तहखाने में ले जाते हैं, जहां रहस्यमय कमरे का प्रवेश द्वार खुलता है, जिसे देखकर सारा दंग रह जाती है कि वहां एक रहस्यमय कमरा है। तो उस बिंदु पर सारा को उस कमरे में ले जाता है जहां सारा को फंसाने का प्रयास करता है। वह उसे उस कमरे में सुरक्षित करता है और उस जगह से निकल जाता है। सारा मदद के लिए चिल्लाती है। किसी भी मामले में उसे उसके लिए सहानुभूति कहाँ है। वह उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर सारा अपने फास्टनर से ताला खोलने की कोशिश करती है, जिससे प्रवेश द्वार नहीं खुल पाता है। हालांकि रोशनी के कारण प्रकाश बंद हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वेंटिलेशन बंद हो जाता है, क्योंकि सारा यह सुनिश्चित करती है कि उस टोकरे के अंदर क्या है। वह पात्र जिसे सारा और उसके पिता यहाँ लाए थे। सारा के बारे में हर एक महत्वपूर्ण बात थी जो यहाँ रहने की जरूरत को पूरा करेगी। सारा अनुरोध वेंटिलेशन विंडो के माध्यम से मदद करता है, जहाँ देखता है कि सारा की आवाज निकल रही है। यही कारण है कि वह वेंटिलेशन खिड़की बंद कर देता है, जो एक शांत कमरा था, क्योंकि उस कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सारा की माँ उस पर जोर दे रही थी। उसने उसे एक टन के माध्यम से देखा, हालांकि कहाँ ढीला था, क्योंकि वह सारा के संबंध में कम परवाह नहीं कर सकता था। अगले दिन सारा फिर से उस कमरे का प्रवेश द्वार खोलने का प्रयास करती है। हालांकि उस समय ऐसा होता है जैसे प्रकाश टिमटिमाता है और स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है। फिर उस बिंदु पर जहां वहां दिखाई देता है, सारा किसी भी मामले में उसे धक्का देते हुए उस बिंदु से भागने का प्रयास करता है। सारा देखती है कि तहखाने का प्रवेश द्वार भी उसी तरह बंद था। फिर सारा को कमरे में वापस लाता है। सारा के प्रति अपना आक्रोश दिखाता है, जहां उससे कहता है कि यदि आप मुझे सौंप देंगे तो मैं आपको यहाँ से पहुँचा दूंगा। फिर भी सारा उसके प्रति समर्पण नहीं करती है, क्योंकि एक गाना बजाने वालों को उसके साथ जबरदस्ती मिलती है। सारा की हालत बिगड़ने के बाद वह सारा को शक्ति देता है। फिर उस बिंदु पर बहुत सप्ताह के बाद पुलिस सारा वेयर को देखने के लिए जांच कर रही थी। कहती है
कि सारा हमसे बहुत दूर किसी जगह पर जा चुकी है, क्योंकि उसे हमसे अलग होने के दौरान पृथ्वी पर अपना समय व्यतीत करने की आवश्यकता थी। सारा की माँ का कहना है कि वह बस यही कहती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि हमें सारा के लिए कसकर बैठना चाहिए, शायद वह हमसे संपर्क करेगी। उसके पिता की इस गतिविधि के संबंध में विपरीत पक्ष का तिनका निराशाजनक था। वो परेशान हो गई तो एक दिन सारा के बारे में सोचने लगी। क्रिस्टोफर उसके घर जाता है। क्रिस्टोफर को पता चला था कि सारा अपने प्यारे दोस्त के साथ भाग गई थी। जब दिन बीत गए, सारा साल बदल गई। आज उसका जन्मदिन था तो सारा को कैरी का केक और मोमबत्तियां कहा। जहां अनुरोध है कि सारा लौ के ऊपर से गुजरती है, सारा वैसे ही करती है। वह इस बात का अनुपालन कर रही थी कि जब से हम उसे मेरे साथ पालन करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको जल्द ही यहाँ से पहुँचा दूंगा, जहाँ सारा को पहनने के लिए एक पोशाक देता है। फिर उस बिंदु पर जहाँ सारा से उसकी एक इच्छा पूछती है और वह कहता है, मैं इसे संतुष्ट करूंगा। इस पर सारा कहती है कि मेरी इच्छा यहाँ से उद्धार करने की है, मुझे इस जगह से बचने की जरूरत है। जहाँ कहता है कि इसके लिए बहुत समय बचा है। सारा का कहना है कि मुझे यहाँ एक घड़ी और एक टेलीविजन चाहिए, जहाँ फिर से सारा को शक्ति मिले। सारा के लिए एक घड़ी और टेलीविजन लाता है। फिर उस समय एक खाने की छड़ी की सहायता से सारा अपना हथियार बनाती है। वह कहती है कि हम किसी भी मामले में उसके करीब हैं, जहाँ सारा के उद्देश्य को समझते हैं कि उसे क्या चाहिए। इसकी वजह से वह सारा को हरा देता है, यहाँ तक कि वह उसका हाथ तोड़ देता है। ऐसा करते हुए 1 साल बीत गया। हम देखते हैं कि सारा गर्भवती है। सारा पीड़ा में थी तो उस समय सारा एक बच्ची को बताती है, जहाँ सारा की छोटी लड़की को देखकर व्याकुल हो गया था। इसके बाद वर्षों बीत गए। सारा की माँ को बहुत याद आती है। सारा एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई, जहाँ अपनी पत्नी को बताती है कि मैं आगे हूँ, जिस पर सारा की माँ कहती है कि हमें एक एजेंट की भर्ती करनी चाहिए। सारा के माध्यम से देखेगा, जहाँ से खारिज कर दिया जाता है और उस बिंदु से निकल जाता है। वह टेलीविजन जो हम उसकी छोटी लड़की के लिए ला रहे हैं, सारा की तुलना में वे इसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि थका देने वाले समय से दूर रहने के लिए टेलीविजन से बढ़कर और क्या स्वीकार्य होगा। कभी कभी सारा एक बच्चे को जन्म देती है। एक दिन सारा की छोटी लड़की बन जाती है दुर्बल। जब से उसे बुखार हो रहा था, उस दिन उसके लिए दवा कहाँ से लाई और सारा युद्ध करती है। धीरे क्रिस्टोफर सारा के बारे में सोचने के लिए उसके घर जाता है और उसका क्रिस्टोफर सारा की बहन से मिलता है। क्रिस्टोफर सारा की बहन को सब कुछ सलाह देता है, जिसके द्वारा कहा गया था कि सारा अपने प्यारे दोस्त के साथ कहाँ भागी थी। सारा की बहन क्रिस्टोफर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने कभी कभी सारा को कफन से ढक दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि सारा खुद हमसे बहुत दूर चली गई है। सारा वास्तव में तीसरी बार गर्भवती हो जाती है, जहां सारा पर उसका बेहतर आधा झगड़ा होता है। सारा की बहन कहती है कि आप आमतौर पर सारा के परेशान होने के प्रति नाराजगी दिखाते हैं। सारा की माँ उस बिंदु से जाती है क्योंकि उसका बेहतर आधा सहमत है। उसके पीछे कहा जाता है, तहखाने की चाबी उसकी जेब से गिर जाती है। सारा की बहन उन चाबियों को उठाती है जो वह जांच करने के लिए तहखाने में जाती है। वहाँ वह एक वैकल्पिक प्रकार की चीजें देखती है। उन चीजों को देखकर सारा की बहन कल्पना करती है कि ये चीजें यहाँ क्या कर रही हैं। इस बीच जहाँ भी वहाँ आता है, वहाँ से सारा की बहन को वापस भेज देता है। सारा अपने तीसरे बच्चे को बताती है कि वह एक बच्चा था। सारा अनुरोध करती है कि हम उसके तीसरे बच्चे को बाहर ले जाएंगे, मतलब उस बच्चे को मेरी माँ के पास ले जाओ और उस बच्चे को उसे दे दो। सुनने लायक बात समझ में आता है कि वह उस बच्चे को चुपके से अपने घर के बाहर रख देता है। सारा की माँ उस बच्चे की आवाज पर ध्यान देने के बाद बाहर आ जाती है। वहाँ उसे उस बच्चे के साथ एक कागज पर बना एक नोट मिलता है। उस पर लिखा था कि माँ, मैं हूँ सारा,
यह मेरा बच्चा है, मेरी आर्थिक स्थिति स्वीकार्य नहीं है, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर उस समय सारा की माँ उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है, अर्थात उसने उस बच्चे को ले लिया था। उनके पहनने से एक और नोट मिलता है कि उस नोट पर लिखा था कि पिता ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया था। सारा को अनुशासन देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह फिर से सारा को शक्ति देता है। इसके बाद हमें कुछ वर्षों के बाद दृश्य दिखाया जाता है। सारा की लड़की और बच्चा एक दिन बड़ा हो गया है, जहां सारा की लड़की को गंभीरता से देख रहा था। सारा पहनने के भयानक लक्ष्यों को समझती है। उसने महसूस किया कि वर्तमान में वैर उसकी छोटी लड़की को भयानक उम्मीदों के लिए देख रहा है। सारा अपनी लड़की को लेकर तनाव में थी, क्योंकि उसकी लड़की दमा का अनुभव कर रही थी। एक दिन सारा देखती है कि छत छलक रही है। सारा कल्पना करती है कि इसे तोड़ते समय कुछ कच्चा फर्श है, हम किसी से मदद का अनुरोध कर सकते हैं। सारा वहां एक उद्घाटन करती है। वह शाम के समय उस उद्घाटन से प्रकाश निकालती है। जब एक आदमी उस प्रकाश को देखता है, हो सकता है कि यह अफसोस की बात हो कि वह इसे पहनने की सलाह देता है कि आपके तहखाने में एक उद्घाटन से कुछ प्रकाश आ रहा है। यह सुनकर जहां सारा के साथ जबरदस्ती हो जाती है, यही कारण है कि वह सारा को बुरी तरह से पीटने के लिए आगे बढ़ता है। सारा को बुरी तरह से पीटता है कि उसका बच्चा असफल श्रमिक हो। सारा का बच्चा धूल को काटता है। हम उसके मृत बच्चे को ढक देंगे, क्योंकि इससे सारा दयनीय हो जाती है। सारा को अपने बच्चे के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जहां से उसने अपनी मां के लिए प्रदान की थी, जहां वह बताती है कि वह एक प्रतियोगिता में खेलेगा। अब से 1 महीने बाद सारा का बच्चा कहता है कि मुझे भी बाहर खेलने जाना है। वो बच्चा कहता है कि हम बाहर कब जाएंगे, हम बाहर कब खेलेंगे। जहां कहते हैं कि जब तुम्हारी माँ का आचरण मुझे मंजूर होगा तो उस वक्त मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, फिर उस समय तुम भी बाहर जा सकते हो और सारा खेल सकते हो। क्षमा मांगता हूँ। जहाँ उसके बच्चे उस समय बाहर जाने पर चर्चा करते हैं, जब वह सारा के साथ जबरदस्ती करने के लिए 2 बच्चों को पास करता है कि हमने क्या कहा है कि आपने माफी मांगी। सारा कहती है कि मुझे बस आपको सुनिश्चित करने की जरूरत है। सारा दुखी थी और वह क्रिस्टोफर को याद कर रही थी, क्योंकि वहां आने से पहले वह क्रिस्टोफर से मिली थी। उसने क्रिस्टोफर के साथ एक अच्छी ऊर्जा का निवेश किया था। 2 बच्चे कहते हैं कि उपद्रव के लिए खेद है। सारा अपने बच्चों को बताती है कि बच्चों को यह सुनने के बाद वह उनके साथ कहां से साफ आती है। स्तब्ध थे वे, इस हद तक बुरी तरह डर गए थे कि सारा की छोटी बच्ची को अस्थमा का दौरा पड़ गया है। जहां सारा के साथ जबरदस्ती थी, क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए साफ हो गई थी। यही कारण है कि वह सारा को पीटना शुरू कर देता है। हालांकि सारा का बच्चा इसे एक अनुशासन के रूप में पहनने से रोकता है, जहां बाहर सिर और बेसमेंट की रोशनी जीतता है। कभी कभी यह प्रदर्शित होता है कि वैर को कहीं और रोजगार मिल गया है, जिसके कारण उसकी आरक्षित निधि धीरे धीरे पूरी हो रही थी। उस पर महत्वपूर्ण कहाँ है। दूसरा उससे पूछता है कि वह अपनी आरक्षित निधि कहाँ खर्च कर रहा है। सारा बीच बीच में वेंटिलेशन तोड़ देती है, जहां घर से सब कुछ लेने के लिए बैंक से सूचना मिलती है, क्योंकि हमने बैंक को सुरक्षा राशि वापस नहीं की थी। फिर उस बिंदु पर जहां सारा और उसके बच्चों को मारना चुनता है, ढांचे से निपटने में असमर्थ था, इसलिए वह अपने वाहन के धुएं को वेंटिलेशन के माध्यम से उछालता है। हालांकि उस समय सारा का बच्चा जो उसने अपनी मां को दिया है वहां दिखाई देता है। यही कारण है कि जहां वाहन रुकता है, कई सालों के बाद हम देखते हैं कि सारा की लड़की को फिर से अस्थमा का दौरा पड़ता है। सारा पहनने के लिए कहती है कि मुझे अपनी लड़की को परीक्षा के लिए विशेषज्ञ के पास ले जाना है, जहां किसी भी मामले में इसके लिए मना कर दिया। सारा ने उससे इसके लिए मांग की। फिर उस समय सारा की लड़की को इस पर सहमति जताते हुए देखकर हम सारा और उसकी लड़की को अपने साथ ले जाएंगे। वह अनुरोध करता है कि उसका बच्चा तहखाने में रहे। जब सारा तहखाने से निकलती है तो उसे सब कुछ याद रहता है।
उसी समय सारा की छोटी बच्ची को अपने घर को देखकर आपातकालीन क्लिनिक ले जाया गया। उसकी जान बमुश्किल बच पाई। वहाँ एक महिला विशेषज्ञ थी जो अनुरोध करती है कि सारा एक संरचना से ऊपर है। वर्तमान में सारा की कोई इच्छा नहीं है उस जीवन में फिर से जाने के लिए। यही कारण है कि वह संरचना पर पानी फेंकती है। तो उस समय हम एक और संरचना लाने जा रहे हैं। एक संभावना है कि सारा उस महिला विशेषज्ञ के पास जाती है। सारा उस महिला विशेषज्ञ को गले लगाती है। फिर जहाँ वह भी दिखाई देती है, सारा उस महिला विशेषज्ञ से कहती है, कृपया मेरी मदद करें। उन्हें लगता है कि शायद सारा मुश्किल स्थिति में है। सारा का कर्म यह था कि एक पुलिस अधिकारी भी था जो पुलिस अधिकारी को मिलता है। फिर उस बिंदु पर जहाँ सब कुछ उजागर करता है, वह अपनी दुनिया को भी बताता है। सारा के बच्चे को भी तहखाने से हटा दिया गया था। इसे देखकर सारा की मां टूट गई और उसे हिरासत में लेने के बाद दंग रह गई। सारा अपनी बहन और मां के साथ बाहर जाने का विकल्प पाकर शांत थी। उसके बच्चे भी खुश थे। इसके बाद क्रिस्टोफर सारा से मिलने आया। वह अभी तक अविवाहित था। सारा और क्रिस्टोफर एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं। उस बिंदु पर जब वे फिल्म को समाप्त करते हैं,